क्या होगा अगर एक मोमो वाला तुम्हारे से 50 रुपए स्कैम कर दे? क्या तुम उस 50 रुपए के लिए लड़ोगे और बैटल ऑफ दुनिया चौक करोगे, या फिर यू विल जस्ट लेट इट गो? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट में रिप्लाई आया मेरे एक सब्सक्राइबर का, एंड ही पुट फोर्थ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट थ्रू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, जिसमें इसने बताया कि एक मोमो वाले ने इसको एक बार 50 रुपए का स्कैम कर दिया. इट स्कैम्ड हिम आउट ऑफ 50 रुपीज, एंड ही ऑफ कोर्स ट्राई टू स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ कि हाँ तुमने ऐसा क्यों किया, गिव मी माई मनी बैक. और तभी ये बताता है, जैसा ये कमेंट में देख पा रहे हो, कि द लोकल्स बेसिकली गैदर्ड अराउंड दैट एरिया एंड दे स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट द कस्टमर, माय सब्सक्राइबर. और सब्सक्राइबर समझ चुका था कि अब वो आउट नंबर्ड है बिकॉज अ मॉब इज गैदरिंग. यही होता है, यही होता है. तुम जैसे सड़क पे कुछ भी ऑल्टरकेशन करोगे, भले ही तुम सही हो और अगला गलत है, तुम देखोगे उसके आसपास वाले, उसके दोस्त वगैरह, उसके गैंग वगैरह या उसके लोकल जो है वो सराउंड करने लगेंगे तुमको. फिर वहां पे क्या सही है क्या गलत है ये मैटर नहीं करता. यही चीज ट्रेन में होती है. जो 5 रुपए के लिए लड़ते हो ना कि बोतल 5 रुपए में ज्यादा बेच रहा है, तो देखते हो कि जो केटरर है उसका अपना जो गैंग है, जो उसके अपने साथ वाले हैं, दे स्टार्ट गैंगिंग अप ऑन यू एंड दे स्टार्ट मॉबिंग अप ऑन यू. तो इसने देखा कि द लोकल्स वर मॉबिंग अप, साथ में इसकी मम्मी भी थी, तो he decided to back off, but he accepts in the comments that he would have gotten really really hurt if if push came to shove. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है तुम लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वॉरियर्स ऑफ जस्टिस हैं, जिनको लगता है कि दे कैन फाइट फॉर जस्टिस इन दिस वर्ल्ड. ये जस्टिस वगैरह ये सब किताब में लिखी हुई बातें हैं, कागज में लिखी हुई बातें हैं. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. कई सिचुएशंस में तुम ये जस्टिस सीख करना चाहोगे ना, और जैसे कि अमेरिका में देखते होगे आजकल, अमेरिका में कुछ महिलाएं जो है वो कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो फोन निकाल लेती हैं तुरंत और लगती है रिकॉर्ड करने, कैरन जिसको कहते हैं. तो रिकॉर्ड करने लगती हैं कि दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट माई राइट्स, यू आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट. तो मैंने कुछ लोगों को देखा है भारत में, कुछ लोग ये सारी चीजें करने लगते हैं कि कोई स्टेशन पे कोई ऐसे नौटंकी कर रहा है, उसका लगे वीडियो बनाने की तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. कोई दुकानदार कुछ स्कैमिंग कर रहा है, धांधली कर रहा है, तो उसका लगे वीडियो बनाने की ये ऐसे कर रहा है, ऐसे बात कर रहा है. ट्रेन के अंदर कोई पानी महंगा बेच रहा है तो उसका लगे वीडियो बनाने ऐसे लगा के तुम पानी महंगा कैसे बेच सकते हो, ये कैसे कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो. I do not really understand how these people who happen to be adults, who happen to be 35 years old, sometimes above 40 years old, how do they not understand this very, very simple thing, that the concept of justice that you have in your mind, you want to be a warrior for justice, you want to fight for your rights. These things are so abstract, man. Only you believe in it. Most people who are scamming you, most people who are trying to fleece you off of your money, तुम्हारा 50 रुपए ले लिए, तुम्हारा 70 रुपए ले लिए, they do not care about honor, they do not care about constitution, they do not care about your rights. उनके दिमाग में अच्छा या बुरा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. they are impulsive people. 5 मिनट से आगे का ये सोचते भी नहीं. 2 डिब्बा बादाम माइंडसेट है. 2 डिब्बा बादाम के लिए they can do anything. तो 50 रुपए के लिए he was going to basically potentially get himself injured and potentially lose his life. Alongside him, his mother also. But he was a smart guy. And because this guy was a smart guy, देखो इसने अपने आप को इस सिचुएशन से रिमूव कर दिया and he let those 50 rupees go. See those 50 rupees as a small payment, है ना, for his safety. Small payment जैसे कि बॉडीगार्ड वगैरह तुम पे करते हो. Extortion money. A small protection money that he paid for the safety of himself and his mother. So he's way smarter than those idiots who will call him foolish कि तुमने 50 रुपए ऐसे ही जाने दिया. He's way smarter than those guys जो कि 50 रुपए के लिए वहां लड़ जाते हैं. और मैं बता देता हूं क्या होता है ऐसे बेवकूफों के साथ, ऐसे न्याय के रखवालों के साथ. होता ये कि let's say they would have stood up for 50 rupees. They would have afterwards gotten lynched by these locals, और लेट्स से वो घायल हो जाते या फिर डिलीट हो जाते, तो बगल में जो उनकी मम्मी रहती ना, वो ऐसे ही फोन निकाल के वीडियो बना के चिल्लाती रहती जोर जोर से, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, देखो ये हो गया वो हो गया, रोते हुए. ऑलराइट. और रिकॉर्ड करके कि देखो मेरे बच्चे को ऐसे कर दिए, सब वैसे कर दिए, और जस्टिस की गुहार करती वीडियो बना के. और तुमको ये रील फिर इंस्टाग्राम पे तुमको दिखता कहीं से फ्लो होता हुआ. इंस्टाग्राम पे तुम स्क्रॉल करते रहते, तुमको रील दिखता. यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस? अभी जाओ इंस्टाग्राम पे और रील स्क्रॉल करना शुरू करो. एक के बाद एक तुमको नेगेटिव पे नेगेटिव मारपीट वाली रील्स दिखाई देंगी. और कईयों का स्क्रिप्ट बड़ा ही प्रेडिक्टेबल होता है. थिंग्स प्ले आउट वेरी प्रेडिक्टेबली. होता यह है कि कोई आदमी, कोई वेल मीनिंग आदमी जो कि जस्टिस में विश्वास रखता है,
वो किसी ऐसे आदमी को कन्फ्रंट करता है जो कि 2 डिब्बा बादाम वाला है। 2 डिब्बा बादाम वाला आदमी जैसे ही देखता है कि ये तो जस्टिस का रखवाला आ गया, फोन लेके ऐसे फोन लगा के कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और 2 डिब्बा बादाम वाला आदमी फिर अटैक करता है जस्टिस वाले पे। ऐसे ही मैंने देखा कि एक जगह सड़क पे एक अंकल जी थे, उनके साथ पूरा परिवार था उनका, उनकी बेटी थी, उनकी वाइफ भी थी। अंकल जी का सड़क पे किसी से झगड़ा हो गया, तो अंकल जी को समझना चाहिए कि अब हमारे अंदर दम नहीं है, तुमको लड़ाई करने नहीं जाना चाहिए। अंकल जी गाड़ी से निकल गए, चले गए लड़ाई करने एक आदमी से, और आदमी ने बस एक बार धक्का दिया, अंकल जी फेंका गए दूरी पे, सड़क पे एकदम ऐसे फ्लैट ऑन हिज बैक। और उसकी वाइफ और बेटी एकदम पैनिक में चिल्ला रही है उधर से, अरे बाप रे ये क्या हो गया, क्या हो गया। रिकॉर्ड करके इसका आफ्टर मैथ क्या होता है कि रिकॉर्ड करके बेसिकली तुम्हारे आदमी पिट गए, तुम्हारा पति पिट गया, तुम्हारा बेटा पिट गया, अब रिकॉर्ड करके देखिए हमारे बेटे को ऐसे मार दिया है, वैसे मार दिया है, अब गुहार गुहार लगाओ। ओके, सीक जस्टिस नाउ ऑनलाइन। यही होता है, यही होता है। यू विल बी लेफ्ट क्राइंग आफ्टर दैट, यू विल बी लेफ्ट क्राइंग आफ्टर दैट, और योर फैमिली मेंबर विल बी लेफ्ट क्राइंग आफ्टर दैट, एंड दे विल बी मेकिंग दीज रील्स ऑनलाइन, यू नो, आस्किंग फॉर जस्टिस कि कोई कुछ करो, बताओ, ये देखो मेरे बेटे को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। दिस इज द सैड रियलिटी। ऑल यू गाइज हु आर द सीकर्स ऑफ जस्टिस, स्पेशली इन स्मॉल मैटर्स लाइक दीज, जहां पे 50 रुपए का स्कैम हो रहा है, 5 रुपए का हो रहा है, 20 रुपए का हो रहा है, इट इज ऑलवेज बेटर टू लेट गो। अगर तुमको नहीं बर्दाश्त है कि ही इज ओवर चार्जिंग, डू नॉट बाय द आइटम, डू नॉट बाय द आइटम। जाके अभी देखना इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहना, ढेर सारी मारपीट की रील आ रही है, और उन अधिकतर मारपीट वाली रीलों में सेम स्क्रिप्ट है। नंबर 1, किसी एकदम फालतू के रीजन से मारपीट शुरू हुई, 20 रुपए में मारपीट शुरू हुई, 50 रुपए में मारपीट शुरू हुई, किसी का कंधा लड़ गया, मारपीट शुरू हो गई, पार्किंग में हल्का सा गाड़ी छू गया, उस पर मारपीट शुरू हो गई, एकदम फालतू के रीजन पे मारपीट शुरू होती है। दूसरा, नंबर 2, एक पार्टी जो है, फाइट इवन नहीं होती ऑब्वियसली। अब इवन फाइट करने के लिए तो मर्दानगी चाहिए होती है भाई, 1-on-1 मैन टू मैन की, मतलब मेरा भी चांस है उतना ही हारने का जितना उसका है, तो उसके लिए तो भाई यू नीड बॉल्स। तो फाइट हमेशा अनइवन होगी, मतलब एक साइड है वो हेविली आउट नंबर्ड रहेगा, या तो वो बूढ़ा रहेगा, कमजोर रहेगा, और दूसरा साइड ओवर पावर्ड रहेगा, मॉब रहेगा, या तो बहुत बड़ा कोई ताकतवर आदमी रहेगा। ठीक है, तो एक पावर इंबैलेंस दिखेगा। ऑब्वियसली नंबर 3, एक साइड बुरी तरह से विक्टिमाइज होगा, बुरी तरह से मारा पीटा जाएगा, ठीक है, और दूसरा साइड उसके ऊपर ऐसे झुनझुनिया चौक वॉरियर की तरह खड़ा रहेगा, है ना। चौथा, नंबर 4, कोई परिजन उस विक्टिम का जो बुरी तरह से पीटा गया या डिलीट हो गया, परिजन तुमको रोते हुए वो वीडियो बनाता हुआ दिखेगा, चिल्लाते हुए, और परिजन गुहार लगाता रहेगा जस्टिस की। पांचवा, बहुत ही प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, और ये होगा उन लोगों के द्वारा जो इन रील्स को देखेंगे और उन पे कमेंट करेंगे। उनका कमेंट ये होगा कि such person should be arrested immediately, strict action should be taken against that person, strong action should be taken against that person, he should be put behind bars immediately। ऐसा लगता है जैसे कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, औपचारिकता कर रहे हैं। तो एनपीसी टाइप कमेंट मिलेंगे, कोई भी इस पे एडवाइस ये नहीं देगा कि ये क्यों हो रहा है, ये बिहेवियर। सेम स्क्रिप्ट हर एक रील में मारपीट के क्यों फॉलो हो रही है, सेम चीज, सेम स्क्रिप्ट, एवरीथिंग इज प्लेइंग आउट द सेम वे इन अ वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल वे। No one is even ready to read it, no one is even ready to analyze it and to advise their brothers कि देखो इसलिए ये हो रहा है, इसलिए watch out for this, you will be safe this way। नहीं, सबका एक ही predictable कमेंट रहेगा उस पे, strict action should be taken against him, strict action should be taken against the aggressor, the aggressor should be arrested immediately। जैसे कि लगता है कि इनके कमेंट करने से मतलब अब क्या बोलूं मैं। तो यही हाई माइंड वाले कमेंट आएंगे, हाई माइंड वाले, बिहाइंड द, पुट हिम बिहाइंड द बार्स, हैंग हिम, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिस गाइज कैन नॉट बी सेव्ड, क्योंकि ये एनपीसी जो कमेंट कर रहे हैं ये भी बेचारे इतने ज्यादा इमोशनल हैं, दे कैन नॉट इवन लुक थ्रू व्हाई दिस फिनोमिनन इज हैपनिंग। तुम नोटिस करना ऑनलाइन, चाहे ये हो या लैंग्वेज वॉर हो, अभी भाषा वाला भी तो लेके हो रहा है ना। अगर तुम थोड़ा सा इन केसेस को एनालाइज करोगे, इन सारे केसेस के पीछे एक सेट पैटर्न है और चीजें एक सेट पैटर्न से प्ले आउट हो रही हैं, ठीक है। वी विल बी एड्रेसिंग दोस प्रॉब्लम्स टू। पर ये जो दिक्कत है ना, झुनझुनिया चौक वाला और 5 रुपए के लिए 20 रुपए के लिए मारपीट होना, मॉब लिंचिंग होना, you will always notice that be it these cases or mob lynching cases or language war cases,
या फिर जो भी आजकल हाई माइंड चल रहा है वायलेंस का, सबका स्क्रिप्ट बेसिकली सेम है। स्क्रिप्ट सेम है, आउटकम भी सेम है, आफ्टर मैथ भी सेम है। ठीक है, आफ्टर सीइंग सो मेनी स्क्रिप्ट्स विच आर सेम एंड सो मेनी आउटकम्स विच आर द सेम, please develop the ability to do some pattern recognition, and that way you will always be safe. You will clearly, very very easily outmaneuver the situations. तो props to this subscriber जिसने कि असल में बुद्धिमानी दिखाई। मैं उस चालाकी के बारे में नहीं कह रहा जो लो कनिंग चालाकी होती है। लो कनिंग चालाकी मोमो वाले ने दिखाई, मेरे सब्सक्राइबर ने असल में बुद्धिमानी दिखाई कि उसको 50 रुपए से खुश होने दिया और खुद अपनी लाइफ को, जो कि ऑब्वियसली काफी बेटर है, अपनी लाइफ को और अपनी मम्मी की सेफ्टी को उसने इंश्योर किया कि हाँ, आई एम सेफ एंड नाउ आई कैन एम फॉर अ बेटर फ्यूचर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू गाइस शुड डू एज वेल। लर्न फ्रॉम दिस गाय।